आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। जयद्रथ वध। अर्जुन की प्रतिज्ञा की खबर आग की तरह दोनों दलों में फैली। दोनों दलों में स्तब्धता छा गई। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। खबर शिविरों के सिपाहियों तक ही नहीं, रनिवास तक पहुंची। बड़ी घबराहट हुई। जयद्रथ बहुत डरा। अर्जुन की वीरता वो जानता था। फिर उसे शिवजी से वर पाने के समय मालूम हो चुका था कि अर्जुन अपराजित है। उसने सिंह देश भाग जाना चाहा। मारे भय के उसका शरीर कांप रहा था। दुर्योधन ने उसे धैर्य दिया। कहा, उनकी रक्षा के लिए वो पूरी शक्ति लड़ाएंगे। फिर यह भी संभव है कि अर्जुन का ही इस प्रतिज्ञा से खात्मा हो जाए। सूर्यास्त तक उनकी प्रतिज्ञा पूरी न होने पर वो आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। जयद्रथ को चाहिए कि दुश्मन को अपनी आंखों जलकर भस्म होता हुआ देख ले। ये कहकर दुर्योधन जयद्रथ को द्रोण के शिविर में ले चले। अर्जुन की प्रतिज्ञा द्रोण भी सुन चुके थे। कौरवराज के साथ उनके बहनोई जयद्रथ को देखकर आने का कारण समझ गए। आदर से दोनों को बैठाया। दुर्योधन ने पार्थ की प्रतिज्ञा की बात कही। द्रोण ने धैर्य देते हुए कहा कि भरसक पांडवों से लोहा लेंगे और जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करेंगे। कल ऐसा व्यूह बनाएंगे कि जयद्रथ को उसमें खोज निकालना अर्जुन के लिए दुष्कर होगा। और जैसी कि अर्जुन ने एक और प्रतिज्ञा की है कि दुश्मन को अन्याय से जीतकर या छोड़कर वो दूसरे युद्ध के लिए नहीं मुड़ेंगे, वो प्रतिज्ञा अगर अर्जुन ने नहीं तोड़ी तो तमाम दिन अकेले द्रोण अर्जुन से लड़ेंगे, वही व्यूह के द्वार पर रहेंगे। सुनकर दुर्योधन और जयद्रथ को आश्वासन हुआ। वो आचार्य को प्रणाम कर वहां से उठकर कर्ण के पास गए। कर्ण ने भी मित्र को धैर्य दिया। पांडवों के शिविरों में भी कोलाहल और शंका थी। महाराज युधिष्ठिर बहुत घबराए थे। भीम भी चिंतित थे। सेना और सरदार सब दहले हुए थे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा और उत्तरा को समझाकर पांडवों और सेना नायकों को आश्वासन दिया। दूसरे दिन की लड़ाई का नक्शा तैयार हुआ। उस दिन रात को पांडवों में किसी की आंख नहीं लगी। 14वें दिन की लड़ाई शुरू हुई। आचार्य द्रोण ने शकट व्यूह नाम के व्यूह में सेना का निवेश किया और जयद्रथ को बीच में रखा। व्यूह के एक एक द्वार पर कौरव पक्ष के एक एक महारथी थे। प्रवेश द्वार पर स्वयं द्रोण थे। दुर्योधन के भाई दुर्मर्पण और दुशासन द्रोण के पार्श्व रक्षक थे। सुविन्यस्त पांडव वाहिनी आगे बढ़ी। सामने नंदी घोष रथ, अर्जुन बैठे हुए, सारथी श्री कृष्ण। पांडव सेनापतियों के हृदय में अपूर्व आवेग। दोनों ओर से शंख बजने लगे। युद्ध का स्वागत हुआ। अर्जुन कुछ देर तक कौरवों के व्यूह को देखते रहे। समझकर दायां बाजू आक्रमण करने के इरादे से कृष्ण से रथ बढ़ाने के लिए कहा। दुर्मर्पण सामने आया, लेकिन क्रुद्ध अर्जुन के प्रहार सह न सका। देखते देखते भाग गया। तब दुशासन आए। धनुष उठाते ही अर्जुन ने काट डाला और एक साथ ही कई तीर मारे। दुशासन का वर्म छेद कर 2-3 तीर छाती में लगे। उनका सारथी उन्हें ले भागा। अब अर्जुन का रथ व्यूह के द्वार पर आया। आचार्य द्रोण द्वार रक्षक थे। अर्जुन को आया देख धनुष उठाकर वो द्वार की रक्षा में लगे। ललकार कर अर्जुन पर तीर छोड़े और कहा, अर्जुन, तुम्हारी यही बहादुरी मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम व्यूह का द्वार भेद कर जाओगे। तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो कि लड़ते हुए हटकर भागोगे नहीं। आचार्य ने अमित पौरुष से अर्जुन को रोका। दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे के तीर काटते हुए वार कर रहे थे। अर्जुन आज बड़े ही उद्यत थे, लेकिन द्रोण अर्जुन की हर सूरत व्यर्थ कर देते। लड़ते लड़ते काफी देर हो गई। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, दिन का दूसरा पहर पूरा हुआ चाहता है। अभी तक तुम व्यूह भेद नहीं कर सके। आचार्य से कटकर जाने में हार या हेठी नहीं होती, प्रतिज्ञा भी नहीं टूटती। मैं अब रथ काटता हूं, तुम बगल की मारे संभालना। कृष्ण ने रथ कटाया। द्रोण ने ललकार कर कहा, अर्जुन, क्या हो रहा है? भाग रहे हो? अर्जुन ने कहा, आपसे भागने में मुझे लज्जा नहीं लगती। फिर आज का मेरा उद्देश्य दूसरा है। श्री कृष्ण नंदी घोष रथ बगल से निकालकर व्यूह के भीतर ले गए। देखते देखते रथ अदृश्य हो गया। राह के एक के बाद दूसरे द्वार तोड़ते प्रवेश करते हुए अर्जुन बहुत दूर निकल गए। वहां से शंख की आवाज भी न सुनाई देने लगी। तीसरा पहर ढलने को हुआ।
एकाएक युधिष्ठिर को चिंता हुई। मलिन होकर उन्होंने सात्यकी से कहा, सात्यकी, तुम वीरों में बढ़कर हो, फिर अर्जुन तुम्हारे उस्ताद हैं। नंदी घोष को भीतर गए 1 पहर हो गया। अब न रथ की ध्वजाएं दिखाई पड़ती हैं, न शंख की आवाज सुनाई पड़ती है। बड़ी चिंता हो रही है। आज पार्थ की भीषण प्रतिज्ञा का दिन है, लेकिन हम लोग इतनी सेना के साथ उनकी मदद नहीं कर सकते। संकट पड़ने पर सहारे को कोई नहीं, तुम बढ़कर देखो ना। सात्यकी ने कहा, महाराज, मुझ पर आपकी रक्षा का भार है, नहीं तो मेरा जी भीतर बैठने को ही हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी चिंता मत करो, भीम, नकुल, सहदेव आदि मेरी रक्षा के लिए बहुत हैं। प्रणाम कर सात्विक विदा हुए और उसी मार्ग से चले जिससे अर्जुन गए थे। द्रोण ने रास्ता रोका, परंतु सात्विक कटकर चले गए। कुछ देर में सात्विक भी अदृश्य हो गए। अर्जुन की मदद के लिए युधिष्ठिर की चिंता बढ़ती ही गई। भीम को देखकर उन्होंने कहा, भीम, आज बड़े संकट का समय है, भाई अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। मैं संकट समय देखूंगा तो भाग जाऊंगा। द्रोण मुझे पकड़ न पाएंगे। मदद के लिए भी मेरे पास बहुत से लोग हैं। धर्मराज को प्रणाम कर भीम भी बढ़े। भीम को देखकर आचार्य द्रोण ने ललकार कर कहा, भीम, बाहर ही बाहर जाओ। शत्रुत्व की नाक इधर रखकर उधर ही से अर्जुन और सात्विक गए हैं। भीम को अपमान मालूम हुआ। उन्होंने गदा फेंक कर आचार्य पर प्रहार किया। आचार्य कूद गए, पर गदा के प्रहार से सारथी काम आ गया और रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम फाटक दबाए हुए सीधे रास्ते से निकले। दुर्योधन के भाइयों ने घेरा, पर भीम की बेड़ी मार न सह सके। लड़ते लड़ते कई भाई खत्म हो गए। दुर्योधन को गहरा दुख हुआ। वो आचार्य द्रोण से आक्षेपपूर्ण बातें करने लगा। भीम का रथ कर्ण के सामने दूसरे द्वार पर पहुंचा। भीम को देखकर कर्ण ने ऐसी बाण वर्षा की कि भीम को रथ छोड़ देना पड़ा। तीरों की लड़ाई में वो मुकाबले में थे। ढाल और तलवार लेकर बढ़े कि कर्ण ने एक तीर से उनकी तलवार काट दी और पकड़ने के लिए रथ से उतर पड़े। भीम ने संकट देखा। अर्जुन ने जाते समय इस स्थल पर कई हाथी मारे थे। भीम उनकी लाश में जाकर छिपे। कर्ण देखते हुए आ रहे थे। चाहते तो भीम को मार सकते थे, परंतु उन्होंने कुंती से प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन के सिवाय और उनके किसी पुत्र की वो जान न लेंगे। इसलिए मारने का विचार छोड़कर छिपे हुए भीम को धनुष से कोचा। भीम ने धनुष पकड़ लिया और तोड़ डाला। फिर बाहर निकल आए और ताल ठोंक कर ललकारा, आओ, हमारी तुम्हारी एक पकड़ हो जाए। कर्ण बाहुयुद्ध में कमजोर थे। वो अपने रथ की ओर बढ़े। सात्विक भोज और काम्बुजों से लड़ते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे से भीमसेन की हाँक सुनाई पड़ी। अर्जुन ने आंख फेर कर देखा, सात्विक पास है, भीम दूर। दोनों नंदी घोष की ध्वजा देख रहे हैं। फिर कृष्ण से कहा, यादव श्रेष्ठ, देखिए, धर्मराज की रक्षा का भार छोड़कर लड़ते हुए तूण खाली कर सात्विक मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, और भीम भी। इसी समय भूरिश्रवा ने सात्विक पर धावा किया। सारथी को मार डाला और रथ को चूर चूर कर दिया। कूदकर सात्विक ने जान बचाई, पर खड़ग लिए हुए भूरिश्रवा भी कूद पड़ा और दौड़कर अपनी खड़ग चलाना ही चाहता था कि कृष्ण की निगाह पड़ गई। उन्होंने उसी वक्त अर्जुन से कहा, जल्द वार करो अर्जुन, भूरिश्रवा सात्विक की जान ले रहा है। जैसे बिजली कौंध जाए, तुरंत घूमकर अर्जुन ने तीर मारे। खड़ग समेत भूरिश्रवा के दोनों हाथ कट गए। खिन्न होकर अर्जुन को धिक्कारते हुए भूरिश्रवा ने कहा, पार्थ, तुम क्षत्रियों के आदर्श वीर हो, पर यह कौन सा न्याय है कि जब मैं सात्विक से जूझ रहा हूं तुम मेरे हाथ काट दो। धिक्कार है। भूरिश्रवा, अर्जुन ने कहा, सात्विक भी अकेला तुम लोगों से जूझ रहा था, जूझता हुआ यहां तक आया था। वो पांडवों का शुभ चिंतक है, मैंने उसकी रक्षा की। रही बात अन्याय की, ये शिक्षा अभिमन्यु से लड़ते हुए तुम्ही लोगों ने दी है मित्र। भूरिश्रवा अन्याय के विरुद्ध देह छोड़ने के लिए ध्यानासून हो गए। उनके बैठकर आंख मूंदते ही सात्विक ने तलवार निकालकर उनका सिर काट लिया। कौरव सात्विक को धिक्कार देने लगे। अर्जुन भी सात्विक के इस कृत्य से खिन्न हुए। दिन थोड़ा रह गया। अभी तक जयद्रथ का संधान नहीं मिला। सामने अपार कौरव सेना कोलाहल कर रही है। अर्जुन ने कृष्ण से रथ बढ़ाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को सात्विक और भीम के जाने पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने युद्धामन्यु और उत्तमौजा को भेजा। जब अर्जुन वहां से बढ़ने को हुए, तब पीछे से ये दोनों वीर भी कौरवों की सेना को चीरते हुए वहां आ पहुंचे। सात्विक और भीम विरत थे।
ये आए हुए दोनों वीरों के रथ पर बैठे। दोनों रथ नंदी घोष के बाजू बचाते हुए साथ साथ बढ़े। अर्जुन की गति रोकने के लिए कौरवों के कई महारथी एकत्र हो गए थे। दुर्योधन, कर्ण आदि वीरों ने अर्जुन को घेर लिया। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, आज ही तुम्हारी वीरता की पहचान है। लेकिन क्रुद्ध अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि वो कर्ण के मर्म स्थल में लगा। वो विकल हो गए। सारथी उन्हें लेकर लौट गया। जो जो संध्या होती आती थी, अर्जुन का वेग बढ़ता जाता था। वो ज्वार की तरह कौरवों के सेना समुद्र को मथ रहे थे, लेकिन जयद्रथ का कहीं पता न चल रहा था। सूर्य डूबने को हुआ। देखते देखते डूब भी गए। सूर्य के छिपते ही कौरवों में कोलाहल उठा कि सूर्य डूब गए। अर्जुन ने गांडीव रख दिया। कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी एकत्र हुए। मारे आनंद के दुर्योधन का हृदय उछलने लगा। अर्जुन के भस्म होने के लिए उसने चिता रचा दी। सब रथी एकत्र हो गए। भीम के आंसू आ गए। अब अर्जुन के चिता पर चढ़ने की बारी है। चिता में आग लगा दी गई। उधर जयद्रथ को दुर्योधन ने कहला भेजा कि दुश्मन को मरते हुए अपनी आंखों से देख लो। वो वहां आकर सबके साथ खड़ा हुआ। अर्जुन बिना अस्त्र के चिता पर चढ़ रहे हैं देखकर कृष्ण ने कहा, पार्थ, क्षत्रिय का धर्म है कि अस्त्र लेकर चिता पर चढ़े। अर्जुन ने तरकश बांधकर धनुष ले लिया। चिता पर चढ़ने को हुए कि कृष्ण ने कहा, पार्थ, मारो दुश्मन को, सामने खड़ा है। सूर्य अस्त नहीं हुआ, बादल में छिपा है। कृष्ण के कहने के साथ ही अर्जुन का तीर छूटा और जयद्रथ का सिर उड़ाकर आकाश में कहीं चला गया। पलक मारते ये काम हुआ। जयद्रथ के मरते ही सबने देखा सूर्य बादल से निकला और डूबने लगा। कौरवों में हाहाकार मच गया। भीम मारे उत्साह के बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका सिंहनाद बाहर के पांडवों ने और उनकी सेना ने सुना। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि जयद्रथ मारा गया। पांडवों में आनंद का सागर लहराने लगा। घटोत्कच वध। रात को पांडवों की मंत्रणा सभा बैठी। अगली लड़ाई पर विचार होने लगा। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन आज की लड़ाई से बहुत खिन्न हुआ है। वो आचार्य द्रोण और कर्ण को उभाड़ेगा। कल की लड़ाई में कर्ण अर्जुन पर इंद्र से पाई गई शक्ति का प्रहार कर सकता है। अगर किया तो अर्जुन की जान न बचेगी। ये अमोघ शक्ति है। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण की बात अच्छी तरह नहीं समझे। ऐसी दृष्टि से देखने लगे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन के कल्याण के लिए इंद्र कर्ण से उनका अभेद कवच और उनके कुंडल मांग ले गए हैं। महादानी कर्ण ने प्राणों की रक्षा भी दान के महत्व को रखते हुए नहीं की, कुंडल और कवच दे दिए। तब देवराज इंद्र ने भी एक अमोघ शक्ति दी है। वो शक्ति जब तक कर्ण के हाथ में है तब तक कर्ण से अर्जुन को नहीं लड़ना चाहिए। फिर माधव? डरते हुए युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, अब क्या उपाय होगा? कृष्ण ने कहा, घटोत्कच का स्वभाव राक्षस का स्वभाव है। वो वैसी ही परिस्थिति में अच्छा लड़ सकता है। रात है, अंधेरे में उसे लड़ते उत्साह होगा। उसे बुलाकर कहना है कि वो कौरवों के शिविर में लड़ाई और अत्याचार करे। परेशानी बढ़ने पर दुर्योधन रक्षा के लिए अधीर होगा और कर्ण से रक्षा के लिए कहेगा। कर्ण बिना उस शक्ति के प्रयोग के घटोत्कच का अत्याचार रोक नहीं सकेंगे। इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं। सभा निस्तब्ध रही। घटोत्कच भीम का पुत्र है। उसकी माँ हिडिंबा है। भीम सिर झुकाकर रह गए। एक ओर भाई अर्जुन है, दूसरी ओर पुत्र घटोत्कच। युधिष्ठिर ने कहा, केशव, पांडव आपकी आज्ञा के अनुवर्ती हैं। आपने जो उपाय निकाला है वही काम में लाया जाएगा। ये कहकर उन्होंने घटोत्कच को बुलाया। उसके आने पर सस्नेह उससे कहा, वत्स, तुम दिन के मुकाबले रात में ज्यादा अच्छा लड़ते हो। जाओ जाओ वीर, अपनी सेना लेकर कौरव शिविरों पर आक्रमण करो। तुम्हारे लिए मनुष्य की नियम लागू नहीं। आज अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाकर पांडवों की रक्षा करो। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर घटोत्कच विदा हुए। अपनी सेना साथ ली और सोते समय कौरवों पर आक्रमण शुरू कर दिया। एकाएक धूल उड़ी, फिर बादल छा गए, पानी बरसने लगा और साथ ही आसमान से कंकर और पत्थर गिरने लगे। तरह तरह का शोरगुल उठने लगा। मारे डर के कोई बाहर न निकला, लेकिन भीतर भी विस्तार नहीं रहा। अंधेरे में बाहर कुछ देख न पड़ता था। केवल मार मार शब्द गूंज रहा था। पत्थरों की मारों से कौरव बहुत व्याकुल हो गए थे।
दुर्योधन इस उपद्रव का कारण कुछ न समझ सके। उनका शिविर कर्ण के शिविर के पास था। वे कर्ण के पास गए और इस आपत्ति से सेना को बचाने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, आज धैर्य रखकर पड़े रहिए, कल मैं अर्जुन के प्राण लूंगा। दुर्योधन ने कहा, आज ही सबके प्राण निकल जाएंगे, कल का मुंह कौन देखेगा। आज की इस आपत्ति से बचाओ, कल की कल देखी जाएगी। दुर्योधन को बहुत अधीर देखकर कर्ण इंद्र की दी शक्ति लेकर बाहर निकले और उसका प्रयोग किया। शक्ति अमोघ थी, घटोत्कच के लगी। वीर धराशायी हो गया, उसके प्राण निकल गए। दुर्योधन प्रसन्न हो गए, कर्ण को साधुवाद दिया। कर्ण की शक्ति पर भरोसा हुआ। शिविर में निश्चिंत होकर आराम करने लगे। घटोत्कच की मृत्यु का संवाद पांडवों को मालूम हुआ। धर्मराज आंसू भर कर रह गए। भीम उस रात सो नहीं पाए।